हेलो फ्रेंड्स, हाय, हाउ आर यू? मैं हूँ प्रियंका. वेलकम टू माय चैनल योर मैथ्स गाइड. So friends, we are learning about class 7th math and it's chapter number 14, that is symmetry. Okay, in the last video we have completed exercise 14.1. Okay, and today's video we are going to start exercise 14.2 here. Okay, so friends, हम शुरू करेंगे. ठीक है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 1 क्या है. What is the instruction here? Which of the following figures have rotational symmetry of order more than 1? मतलब कि हमें नीचे जितनी सारी डायग्राम्स दी गई हैं उनमें से कितनी डायग्राम्स की रोटेशनल सिमेट्री एक से बढ़कर ज्यादा ऑर्डर वाली है. मतलब रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर उनकी एक से ज्यादा होनी चाहिए. ठीक है, सो वी विल हैव टू फाइंड आउट देम. ओके, नाउ लुक एट अवर फर्स्ट एग्जांपल. यू कैन सी देयर इज अ सर्कल. Okay, but it is not just a circle because the circle is like this, and you know that on the circumference of the circle there are infinite numbers of points, so it has infinite numbers of rotational symmetry. But they have given these two lines on this inner part of this circle, that is the vertical line and the horizontal line here. Okay, you can see it like this. Okay, so हमें क्या करना है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री के ऑर्डर निकालनी है. ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल है. ठीक है, इट इज ऑफ 90 डिग्री, दैट इज द राइट एंगल. सो अगर हम इसको राइट एंगल में घुमाएंगे, राइट एंगल में हम इसको रोटेट करेंगे, लेट अस टेक द पॉइंट हियर लाइक ए. ठीक है, तो हम इसको अगर 90 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं तो इसकी पोजीशन कैसी आएगी? जो पॉइंट ए है, इट इज लाइक हियर, वो क्या होगा? 90 डिग्री में रोटेट होगा. ठीक है, और पॉइंट यहाँ पे आएगा. ठीक है, तो ये हो गया पहला वाला रोटेशन. नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट रोटेशन. ओके, तो सेकेंड वाला जो कि अगेन 90 डिग्री वाला होगा, तो वो कैसा आएगा? पॉइंट ए की पोजिशन कहाँ पर आएगी? You can see point A will be here. Okay, point A कहाँ पे आएगा? यहाँ पे, क्योंकि ये सर्कल हमने पहले इस तरह के 90 डिग्री में घुमाया, फिर यहाँ से घुमाया, और फिर हमने यहाँ से घुमाया, फिर इसको यहाँ से घुमाया, और अब हम इसको यहाँ से घुमाएंगे, जो हम यहाँ पे निकालेंगे. ठीक है, now again the 90 degree rotation. Okay, you can see it here. ठीक है, ये एक अप्रोक्स डायग्राम है. ठीक है, इट इज नॉट अबाउट द मेजरमेंट. ओके, देखिए यहाँ पे हमने इसको इस तरह से 90 डिग्री में घुमाया, मतलब इस साइड से. ठीक है, तो ये ए की पोजीशन कहाँ पे आ गई? यहाँ पर आ गई. ठीक है, और अगेन इफ वी विल रोटेट इट अगेन द लास्ट 190 डिग्री, सो इट विल बी हियर. ये जो ए पॉइंट है यहाँ पे, वो यहाँ पर आ जाएगा. सो हमारा रोटेशन जो 360 डिग्री वाला है वो कंप्लीट हो गया. ठीक है, सो देखिए यहाँ पे ये जो सर्कल है, ये यहाँ पे चारों पोजीशन में अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा है. ठीक है, इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज हियर, बट इट इज लुकिंग सेम हियर, अगेन सेम, अगेन सेम. ओके, सो हमने देखा है स्क्वायर के जैसा ही इसका है, तो क्या हो गया? इसकी रोटेशनल सिमेट्री कितनी आएगी? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ दिस डायग्राम? इट विल बी 4. ओके, द ऑर्डर इज ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 4. ओके, इस डायग्राम की ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आई? 4. इसका मतलब ये डायग्राम जो है, ये उन फिगर्स में से एक है जिसकी ऑर्डर, रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर मोर देन 1 है. ठीक है, नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन, दैट इज द ट्रायंगल. ओके, देखिए फ्रेंड्स, हमने इसके पहले भी इसके 2 एग्जांपल्स देखे इक्विलैटरल ट्रायंगल के. अगर हमें 360 डिग्री से रोटेशन करना है, तो अगर वो ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड सेम है, और क्योंकि उसके तीनों साइड सेम है, इट्स एंगल विल बी आल्सो सेम देयर. ओके, देखिए यहाँ पे अगर हमें 360 डिग्री में रोटेशन करना है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल 120 डिग्री से रोटेट होता है. कितनी डिग्री से? 120 डिग्री से. ठीक है, सो लेट अस अज्यूम द पॉइंट ए इज हियर. ठीक है, अगर हमने यहाँ पे पॉइंट ए ले लिया, तो 120 डिग्री करने के बाद, रोटेट करने के बाद, इसका जो ये वाला बेस है, वो वाला बेस कहाँ पर आ जाएगा? वो ऐसे घूम के यहाँ पर आ जाएगा, मतलब
यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। सो द पॉइंट ए विल बी at the down side, okay, lower side. You can see it like this, okay. अगर हम इसको ऐसे रोटेट करते हैं तो कितना आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले एक एग्जांपल लिया था, तो हमने ऐसा कुछ देखा था, ठीक है, ठीक है। तो ये होता है 120, ये भी 120 और ये भी 120, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, जब इसको हम रोटेट करते हैं तो हर एक एंगल में कितनी डिग्री से रोटेट होता है, 120 डिग्री से रोटेट होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कैसे कर रहे हैं, 120 डिग्री से रोटेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आ गया लोअर साइड में, ठीक है। सो वी विल अगेन रोटेट इट, तो ये भी हो गया 120 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो हम अभी ये बेस तो यहाँ पे आएगा, तो हम इसको 120 डिग्री से अगेन रोटेट करेंगे, ठीक है। सो इट विल बी लाइक दिस। कैसे आएगा, हमारा ए लेफ्ट साइड में आएगा जो कि डाउन में है, ठीक है, मतलब बेस में है, लेकिन हमारा ए यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि हमने उसको फिर से 120 डिग्री से रोटेट किया, ठीक है फ्रेंड्स। नाउ लुक एट, हमने कितनी बार रोटेट किया, 2 बार रोटेट किया, ठीक है। सो हमें हमारा ओरिजिनल पोजीशन का ए यहाँ पर है, मतलब एक बार और रोटेट करना पड़ेगा, ठीक है। सो देखिए यहाँ पे ये वाला रोटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो इट इज 120 डिग्री से रोटेट करना है, ठीक है। सो वो यहाँ पे ऐसा आएगा और हमारा ए क्या हो जाएगा, ए की पोजीशन हमारी यहाँ पे, मतलब ये ऐसा रोटेट होगा। ये जो ए है, ये अगर ए ऐसा है तो ये ऐसा रोटेट होगा, ठीक है। तो ये ए हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। सो हाउ मेनी टाइम्स वी हैव रोटेटेड इट टू गिव इट्स ओरिजिनल पोजीशन, इट इज 1 2 3 टाइम्स। लेकिन जब भी हमने इसको 120 डिग्री में रोटेट किया है, तब वो हमेशा उसके ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, उसकी रोटेशनल सिमेट्री की ऑर्डर आएगी 3, क्योंकि तीन टाइम्स घुमाने के बाद भी 3 टाइम्स, मतलब फर्स्ट टाइम में भी वो ऐसा ही दिख रहा है, सेकेंड टाइम में भी वो ऐसा ही दिख रहा है, और थर्ड में तो वो ओरिजिनल पोजीशन में ही बन गया, ठीक है। सो इट हैज़ द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज कितनी आएगी, इट इज 3, ओके फ्रेंड्स। सो here it was the second example. Okay, now you can see third one. You can see the diagram here. देखिए ये डायग्राम वर्टिकल है, ठीक है। हमें इसको देखना है कितनी रोटेशनल सिमेट्री है। सो हम इसको पहले 90 डिग्री में रोटेट करेंगे। जनरली हम 90 डिग्री में रोटेट करते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो ये ऐसी आएगी, मतलब देखिए हमने सर्कल में फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था ऐसा था, ठीक है। तो हमने ऐसा रोटेट किया था, तो मान लीजिए इसको भी हम ऐसे रोटेट करेंगे, ठीक है। देखिए ये हमने इसको 90 डिग्री में रोटेट किया। 90 डिग्री में जैसे मैंने आपको मार्कर का बताया था, मार्कर कैसे हॉरिजॉन्टल हो गया था 90 डिग्री में। सो ये अल्सो दिस विल बी अल्सो हॉरिजॉन्टल आफ्टर द 90 डिग्री रोटेशन, ठीक है। तो ये हो गया ऐसा, ठीक है। मैंने आपको मार्कर का बताया था, मार्कर ऐसा था और 90 डिग्री में घुमाने के बाद मार्कर ऐसा बन गया था, ठीक है। सो ये है इसकी सेकेंड वाली पोजीशन। अगर हम इसको फिर से 90 डिग्री में रोटेट कर रहे हैं तो ये अगेन क्या हो जाएगा, वर्टिकल बन जाएगा, लेकिन कैसा, ऐसा, ठीक है। ये हो गया इसकी ऐसी पोजीशन, जैसे कि हमने मार्कर का देखा था, पहली बार वो ऐसा हो गया, सेकेंड रोटेशन के बाद वो ऐसा हो गया था, ठीक है। सो ये भी ऐसा हो गया, लेकिन हमारे मार्कर का ऐसा था कि वो ऐसा भी और ऐसा भी सेम दिख रहा था। लेकिन इसका देखिए, इसके ये जो 2 पार्ट्स है वो इस साइड में है, लेकिन ये 180 डिग्री में घूमने के बाद इस साइड में हो गए, ठीक है। इसलिए ओरिजिनलिटी तो कुछ भी नहीं दिख रही, ठीक है। नाउ वी विल अगेन रोटेट इट इन दी 90 डिग्री। फिर से 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फिर से हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, जैसे कि ये बिल्कुल हमारे मार्कर के एग्जाम्पल के जैसा है। अगर आपने पार्ट 2 देखा होगा इंट्रोडक्शन का तो आपको बराबर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये हो गया ऐसा, ठीक है, ऐसा था फिर ऐसा कर दिया हमने तो ये ऐसा हो गया, लेकिन अब ऐसा है तो इसको ऐसे कर देंगे, 90 डिग्री में घुमाएंगे फिर से। तो अगर हम इसको 90 डिग्री में ऐसे घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके ओरिजिनल पोजीशन जैसा। फिर भी मैं आपको एक लास्ट डायग्राम निकाल के दिखाऊंगी, ठीक है। देखिए ये है 90 डिग्री, एक्चुअली हमें यही डायग्राम फिर से निकालनी है, तो फिर भी आपको समझ में आने के लिए आई विल ड्रॉ द डायग्राम सेम हियर।
as its original position. Okay, so this is the ओरिजिनल पोजिशन हियर. ओके, देखिए हमने यहाँ पे पॉइंट लिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमें दिखने वाले हैं, जैसे दो पार्ट्स हैं, लेकिन फिर भी अगर हम इसको पॉइंट ए लिखेंगे तो यहाँ पे ये पॉइंट ए यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर आ गया, फिर से वो फिर यहाँ पर आ गया और उसके बाद फिर से ओरिजिनल पोजीशन पर यहाँ पर आ गया. तो ठीक है, ये है हमारे मार्कर जैसा एग्जाम्पल. जबकि मार्कर था हमारा, हमने पकड़ लिया था कि ये सिंगल एक वर्टिकल लाइन जैसा है, लेकिन यहाँ पे इसके दो पार्ट्स है, जैसे कि इस तरफ वो राइट साइड में है, यहाँ पे वो लेफ्ट साइड में आ गए, इसलिए ये फिर भी अगर है वर्टिकल तब भी ये इसके ये जो पार्ट्स है ये अलग अलग डायरेक्शन में है. ठीक है, इसलिए ये सिमेट्रिकल नहीं होगा. तो इसके रोटेशन सिमेट्री की ऑर्डर क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ रोटेशन अभी कहाँ पे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे. ठीक है, ऑर्डर कितनी आएगी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज 1. ठीक है, इसकी आ गई 1. इसका मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है मोर देन 1 वाला, तो इसमें ये डायग्राम नहीं आएगा. ठीक है, तो हमने उसको फाइंड आउट किया. ठीक है ना, ये दिखने में कैसा है? H जैसा है. ठीक है, तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री हमें निकालनी है. ठीक है, तो हम इसको 90 डिग्री में रोटेट करेंगे. ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 90 डिग्री में रोटेट करने के बाद ये कैसा दिखेगा? ये अगर ये वाला पोर्शन फर्स्ट है, ये ऐसा है, तो ये यहाँ पे ऐसा आ जाएगा, वर्टिकली हो जाएगा. ठीक है, फिर से इसको 90 डिग्री में घुमाओ, कैसा आ जाएगा? फिर से ये ऐसा हो जाएगा. अगर हमारा पॉइंट ए यहाँ पर है तो इसमें पॉइंट ए यहाँ पर आ गया और इसमें यहाँ पर आ गया. ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने इसको पहले ये ऐसा है तो इसको ऐसा किया, मतलब ये ऐसा हो गया. फिर इसको ऐसा किया, मतलब ये ऐसा हो गया. अभी देखिए इसको फिर से 90 डिग्री रोटेट करेंगे, 90 डिग्री में इसको रोटेट करेंगे. तो ठीक है, ये हमारा ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, मतलब ए वाला जो पॉइंट है वो कहाँ पर आएगा? ये वर्टिकल हो जाएगा और ए वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, सो नाउ अगेन रोटेट इट इन दी 90 डिग्री. तो देखिए ये यहाँ ऐसा है, ए नीचे है, तो फिर से ऐसा हो जाएगा. और सॉरी, ये ऐसा नहीं होगा. ये जो है अगर ऐसा है, मतलब ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा. ठीक है, देखिए ऐसा घुमाना है हमें. ठीक है, तो कैसा आ जाएगा? ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि 90 डिग्री में ऐसा घूमेगा. ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, it will be again like the original position. ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी ऑर्डर क्या आएगी? ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज कितनी आएगी? देखिए यहाँ पे ये ओरिजिनल पोजीशन ऐसी है और यहाँ पे ये ऐसी बन गई है. मतलब जब हमने इसको 90 में घुमाया तो ये वर्टिकल, मतलब बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है. लेकिन 180, 90 + 90 जब 180 हो गया तो ये ऐसा हॉरिजॉन्टल बन गया है. जबकि ये और ये सिमिलर दिख रहे हैं. ठीक है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? सिमिलर दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये क्या हो गई? इसकी रोटेशनल सिमेट्री वाला हो गया. ठीक है, तो हमने इसको 180 डिग्री के बाद घुमाने के बाद ये हो गया ऐसा, जैसे कि जब वो ओरिजिनल पोजीशन की तरह दिख रहा है. इसलिए इसकी ऑर्डर कितनी आएगी? कितनी बार घुमाने के बाद आया? 1 2, अगेन 1 2, तो ओरिजिनल आ गई. ठीक है, तो कितनी बार? 1 1 2, 180 के बाद, मतलब 2 है. इसकी ऑर्डर कितनी है? 2, मतलब 360 डिग्री में जब पूरी हम इसको घुमाते हैं तो सिर्फ 2 बार वो अपने ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिखता है. ठीक है, एक तो उसकी खुद की ओरिजिनल पोजीशन होती है और 180 के बाद घुमाने के बाद वो फिर सेम दिखता है. तो इसलिए इसकी ऑर्डर हो गई 2. ओके, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल ई जो है इसमें फिर से सर्कल है, लेकिन पहला एग्जाम्पल वाला सर्कल ऐसा था. ठीक है, ऐसा था, लेकिन यहाँ पे 90 डिग्री का दिया था, यहाँ पे 180 डिग्री का है, जैसे ट्रायंगल का था. ठीक है, सो हमें इसकी रोटेशनल सिमेट्री निकालनी है. देखिए यहाँ पे है 120 डिग्री का एंगल, तो हमें इसको कहाँ से कितना घुमाना पड़ेगा? ऐसे, तो 120 डिग्री में घुमाना पड़ेगा. तो लेट अस एज्यूम दैट द पॉइंट ए इज हियर. ओके, सो द सेकेंड डायग्राम आफ्टर द फर्स्ट रोटेशन, it will be like this. A will be become here
और इसका रोटेशन जो वो पहले हमने 120 का किया है तो वो ऐसा हो जाएगा और ए यहाँ पे आएगा। ठीक है, अभी उसके बाद फिर से हम 120 डिग्री का रोटेशन करेंगे। ठीक है, देखिए पहले वाला यहाँ था, अभी मतलब वो यहाँ घूम के ऐसे आया, अभी हम यहाँ से इसको घुमाएंगे 120 डिग्री में। ठीक है, तो कैसा आएगा फ्रेंड्स, अवर ए द पॉइंट ए विल बी हियर, इट विल बी हियर, ए विल बी हियर, मतलब ए यहाँ से घूम के यहाँ पर आएगा 120 के बाद। ओके, ये सेम टू सेम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एग्जांपल है। ठीक है, बस उन्होंने ये वाली डायग्राम जो है वो सर्कल में दिखाई है। अभी उसको फिर से 120 डिग्री में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो कैसे यहाँ से ऐसे रोटेट करेंगे तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन जैसा दिख जाएगा, फिर से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा ये ए। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो दिस इज द लास्ट ऑफ रोटेशन। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे इसके सिमेट्री आप देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह वो सेम है। तो इस कितनी बार रोटेट किया, 1 2 3, तो ऑर्डर कितनी आएगी अभी आपको समझ में आ जाना ही चाहिए, सिर्फ देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी आएगी, मैंने रोटेशनल सिमेट्री के लिए RS लिख दिया है, आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, सो इसके ऑर्डर कितनी आएगी इज 3। ओके, नाउ द डायग्राम F। ओके, आपने बचपन में वाइन मिल बनाई है। ठीक है, वो ऐसे घूमती है जैसे। ठीक है, तो ये ऐसे दिखता है, ऐसा दिखता है, तो हमने इसको 90 डिग्री में घुमाया था। ठीक है, तो इसको भी हम रोटेशनल सिमेट्री निकालने के लिए कितनी डिग्री में घुमाएंगे, 90 डिग्री में। ठीक है, जब हमेशा याद रखना है, जब भी ऐसे चार मतलब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ऐसे दिख रहे हैं, जबकि आपको 90 डिग्री जैसा दिख रहा है तो हमेशा वो 90 डिग्री में ही घूमेगा, और जब आपको ऐसा दिख रहा है तो वो 120 डिग्री में घूमेगा। ठीक है, सो आपको ये याद में रखना है। ठीक है, आप देखते ही हमें ध्यान में आ जाना चाहिए। तो ये है 90 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, सो we will rotate it first 90 degree. Let us assume that the point A is here. Okay, तो ये घूमने के बाद क्या होगा, हम इसको 90 डिग्री में ऐसे घुमा रहे हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है तो हम इसको ऐसे करेंगे, तो A कहाँ पर आएगा, A will be here. Okay, कहाँ पे आ गया A, हमारा ए यहाँ पर आ गया। ठीक है, घूम के वो यहाँ पे आ गया। इसका देखिए, आप समझिए, इसका ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ पे नीचे आ गया है। समझ में आ गया आपको। ठीक है, अगर तो उसका हम नेक्स्ट वाला रोटेशन देखेंगे 90 डिग्री का, तो हमारा पॉइंट ए कहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट ए विल बी हियर। देखिए यहाँ पे हमारा पॉइंट ए आ गया 90 डिग्री के रोटेशन के बाद। ठीक है, तो नाउ द लास्ट वन 1 2 3, अगेन 90 डिग्री। हमने यहाँ पे इसको ऐसे रोटेट किया था, यहाँ पे ऐसे रोटेट किया है, और यहाँ पे ऐसे रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम ऐसे करेंगे, हमारा पॉइंट ए यहाँ पर था, हमारा पॉइंट अभी यहाँ पर आ गया, और जब हम इसको फिर से ऐसे 90 डिग्री में रोटेट करेंगे तो इसकी पोजीशन ये आ जाएगी। ठीक है, तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। ओके, तो देखिए जब हर 90 पोजीशन में ये क्या, हर 90 डिग्री के रोटेशन में ये क्या हो रहा है, सेम दिख रहा है। इसका मतलब इसकी रोटेशनल सिमेट्री क्या आएगी, द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री विल बी, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री इज कितनी, 4. Okay, so friends, here we have completed question number 1 of exercise 14.2. So friends, इसके आगे के वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए प्लीज डोंट फॉरगेट, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड बाय एंड टेक केयर।